राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में राजस्थान राज्य विशेष की एक बहुत बड़ी भूमिका है और आप सभी को, चूंकि आप राजस्थान राज्य की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप सभी को राजस्थान राज्य के बारे में समग्रता से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मैं आप सभी की राजस्थान राज्य विशेष की क्लास का शुभारंभ कर रहा हूं और आप सभी मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अपनी क्लासेस को 1 to 1 सारे लिख सकते हैं। जो भी चीजें आपको पढ़ाता जा रहा हूं वो सारी चीजें आपके राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई हैं, कंप्लीटली अद्यतन है अभी तक। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, आज चूंकि ये पहला सेशन है आप सभी के राजस्थान राज्य विशेष का, मैं संपूर्ण राजस्थान का राजनीतिक मानचित्रण कराऊंगा। अभी आप सभी को पता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2023 को जो है मंजूरी प्रदान की गई है नए जिले और संभागों को बनाने को लेकर के। तो राजस्थान में अब नए जिले हो चुके हैं। टोटल 50 जिले की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 3 नए और जिले भी बनाए जाने हैं। ठीक है, इसको लेकर के भी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया था, इसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको नया मानचित्र राजस्थान का समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, राजनीतिक मानचित्र समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम राजनीतिक मानचित्र समझेंगे एक सेशन में, फिर इसके बाद इसका भौतिक मानचित्रण समझेंगे एक सेशन में, और इसके बाद फिर राजस्थान से जुड़े हुए ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था और विभिन्न जितने भी आंकड़े हैं, डेटा हैं, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सभी संपूर्ण राजस्थान को समझने जा रहे हैं और इसको लेकर के 2 डेट हैं। एक डेट आपकी 4 अगस्त 2023 की है। ये वो डेट है जब राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा 19 नए जिलों को मंजूरी दी गई। नए जिले बनने के साथ साथ वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं। 3 और नए जिलों को लेकर के मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और 6 अक्टूबर को ये ट्वीट आया था। मैं आपको दिखा भी दूंगा वो ट्वीट को। तो ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान का नया मानचित्र है। थोड़ा सा आपको अभी अव्यवस्थित सा लग रहा होगा। मैं आपको एक इसका दूसरा मानचित्र दिखाता हूं। ये तो पुराना मानचित्र है, ये नया मानचित्र आप देख पा रहे होंगे। ये नया मैप है आपका। अब जिलों की संख्या ज्यादा हो गई। देखिए, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है भारत का, है ना। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हुआ करते थे। अब राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब जाकर के 19 नए जिले और ऐड हो जाएंगे। 3 और नए ऐड जब हो जाएंगे तब टोटल 53 हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए 50 हैं। जब 3 नए जुड़ जाएं तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। मैं करंट अफेयर्स में उसको अपडेट करा दूंगा, लेकिन यहां पर मैं जो नए संभाग बने, 3 नए संभाग बने। अभी तक टोटल 7 संभाग थे, 3 नए संभाग बने, तो संभागों की संख्या भी आपकी टोटल 10 हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले एक एक करके पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ आपको पहले खबर बता देता हूं, फिर मानचित्र के माध्यम से मैं आपको पूरे के पूरे नए संभाग और उनमें अवस्थित जिलों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। पहली बात तो आपको पता है राजस्थान में अभी चुनाव भी है। इस वर्ष 2023 में चुनाव है, तो चुनाव भी इसका एक प्रभावकारी कारक हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी है, 4 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, जिस नोटिफिकेशन में सारे के सारे ये आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक राजपत्र गजट में जो है ये पूरे जिले आपके प्रकाशित किए गए। ये 6 अगस्त का नोटिफिकेशन है, बट मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई थी 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई और 6 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में देखिए पूरे नए संभागों का गठन किया गया। 3 नए संभागों के बारे में बात की गई है और वर्तमान में टोटल 10 संभाग हो चुके हैं अब राजस्थान में। तो अब देखो 10 संभाग हो जाने से ना पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा आपका। जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 50 जिले। 3 और नए जिलों के गठन की बात हुई है। 3 नए जिले भी बनेंगे। ये 3 नए जिले कौन कौन से होंगे, इसको लेकर के भी जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके द्वारा ट्वीट किया गया। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको लेकर क्या अनुशंसा की जाती है वो हम देखेंगे। 3 नए जिले, एक तो सुजानगढ़, दूसरा मालपुरा और कुचामन, इनको 3 नए जिले बनाए जा रहे हैं। अभी डिडवाना और कुचामन एक साथ हैं, लेकिन अभी उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आपका आया है और 6 अक्टूबर को जो है ये आपको 3 नए जिले को लेकर के जो है ट्वीट किया गया था, घोषणा की गई थी। अभी अब 3 ये नए बन जाएंगे तो टोटल 53 हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मैं चर्चा करूंगा, मैं अभी 50 जिलों को लेकर के चर्चा करूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए पहले तो अभी आपके टोटल संभागों की जो संख्या हो गई है, 3 नए संभाग बने। 7 संभाग हुआ करते थे, 3 नए संभाग बने। 3 नए संभाग कौन कौन से? बांसवाड़ा,
पाली और सीकर। सीकर एक नया संभाग बनाया गया है और जिलों को भी अलग अलग संभागों में अब ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे कुछ पहले किसी संभाग में थे तो वो जिले कहीं पर आ गए, कुछ नए जिले बन गए, वो सारी चीजें हुई हैं। तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये 3 नए संभाग बने। अभी इनको हम मानचित्रण के माध्यम से भी देखेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूं, टोटल 10 संभाग हो गए हैं। अभी ये आप देख पा रहे हैं, ये मानचित्र है। ये मानचित्र आपका मैंने पूरा संभाग वाइज बनाया है अभी। ठीक है, तो आप देखिए एक बार थोड़ा सा क्रम से एक एक करके देखते हैं। पहला संभाग जो है आपका ये सीकर ही है। ठीक है, मैं पहला से एक एक संभाग आपका लूंगा और संभाग में जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग देखते चले जाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ क्रम से एक एक करके चीजों को देखते हुए चले जाइएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा आप क्रम से समझते जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर ये आप मानचित्र देख सकते हैं। ये पूरा मानचित्र है और मानचित्र के हिसाब से आप देखते चले जाना। ठीक है, पहला जो आपका संभाग है वो ये रहा। पहला संभाग है सीकर। ठीक है, सीकर पहला संभाग है। सीकर संभाग में 4 जिले हैं आपके टोटल। एक तो चुरू है। ठीक है, चुरू पहले जो है बीकानेर के अंतर्गत होता था, बीकानेर संभाग के अंतर्गत, अब जो है इसको ले आया गया है सीकर संभाग के अंतर्गत। तो सीकर है, एजुकेशनल हब है आपका सीकर। चुरू है, झुंझुनू है और नीम का थाना है। एक जिला है आपका नीम का थाना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चुरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, पहला आपका ये संभाग है। दूसरे संभाग की बात करें तो दूसरा संभाग है आपका पाली संभाग। यहां पर देखिए ये पाली, ये नया संभाग बनाया गया ना आपका। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग आपके बनाए गए। तो पहले नए संभागों को देख लेते हैं कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आपके हैं। तो दूसरा संभाग आपका कौन सा है? पाली संभाग। ठीक है, एक एक करके ये जिले भी देखते जाना। ये देखिए सीकर में आपके टोटल सीकर है, झुंझुनू है, नीम का थाना है और चुरू है। इसके बाद पाली में भी, सीकर में टोटल कितने हो गए? 4 जिले हैं। पाली में भी टोटल 4 जिले हैं। अब पाली को एक बार मानचित्र में देख लीजिए। ये रहा आपका पाली। यहां पे एक तो सांचौर है, जालौर है, सिरोही है और पाली है। टोटल कितने जिले हैं यहाँ पे? 4 जिले हैं यहाँ पे। पाली में आपके टोटल 4 जिले हैं, सीकर में आपके 4 जिले हैं। ठीक है, और तीसरा संभाग जो नया बना है वो बना है बांसवाड़ा। कौन सा बना है? बांसवाड़ा नया संभाग है आपका। बांसवाड़ा में टोटल 3 जिले हैं। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। देखो बांसवाड़ा और डूंगरपुर यहां से ही कर्क रेखा होकर के जाती है। इस पे मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। थोड़ा सा हिस्सा आपका डूंगरपुर का लगता है और बांसवाड़ा का थोड़ा ज्यादा हिस्सा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां से जाता है। ठीक है, और यहां पे जो है बांसवाड़ा में ही एक आपका कुशलगढ़ क्षेत्र है और वहां पे बोरकुंड गांव है। बोरकुंड गांव राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस पे मैं डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा जब मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताऊंगा या राजस्थान का विस्तार बताऊंगा, तब डिस्कस करूंगा। तो बांसवाड़ा में आपके टोटल 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 जिले आपके ये हो गए। पहला हो गया आपका सीकर, 4 जिले हो गए, सीकर, चुरू, झुंझुनू, नीम का थाना। और ये आपका पाली हो गया, पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, 4 जिले इसमें हो गए। बांसवाड़ा में 3 जिले हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे अगला है आपका, हाँ नहीं चौथे नंबर पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा जो आपका है वो है जयपुर का क्षेत्र। जयपुर संभाग में टोटल 7 जिले हैं और जयपुर संभाग को भी जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर जिला था ना उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जयपुर ग्रामीण अलग कर दिया गया और जयपुर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपके जो टोटल जिले हैं, टोटल कितने हैं जयपुर में, यहां पे एक बार लिस्ट में देख लेते हैं। लिस्ट में टोटल 7 जिले हैं। बांसवाड़ा में देखिए 3 जिले थे आपके, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 7 जिले हैं आपके। एक तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर। ठीक है, अब इनको एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। यहां पे देखिए जयपुर है। ठीक है, जयपुर जो पूरा पहले आपका जिला होता था उसी के अंदर जो है छोटा सा हिस्सा निकाल के जयपुर, ये एक तरीके से शहर वाला क्षेत्र है। और जयपुर ग्रामीण अलग हो गया, दूदू है उसी के जस्ट बगल में, यहाँ पे दौसा है, अलवर है, ये है आपका खैरथल, तिजारा और ये है कोटपुतली। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने बन गए? 7 जिले बन गए। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, जयपुर, दूदू, कोटपुतली, ठीक है, कोटपुतली बहरोड इसको बोलते हैं, दौसा, खैरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, अलवर भी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा अलवर भी। ये जो खैरथल, तिजारा है ना, ये एक ही जगह है, एक ही जिले का नाम है पूरा।
कोटपुतली, बहरोड ये भी एक ही जिला है। तो खैरथल, तिजारा, ठीक है, अलवर, अब एक गिन लेते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं। जयपुर 1, जयपुर ग्रामीण 2, दूदू 3, 4 दौसा। देखो दौसा के पास से ही आपका एक्सप्रेसवे जाता है, ये जो दिल्ली से मुंबई तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया ना, दौसा के पास से होकर के जाता है ना। तो जब कभी आपको जयपुर जाना है दिल्ली से, तो दौसा होते हुए जयपुर में हम लोग प्रवेश करते हैं। जयपुर से दौसा मान लीजिए एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास है, मतलब इतना तो दूर है ही है यहाँ से। अलवर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ ठीक है, टोटल आपके 7 जिले हो गए जयपुर के अंतर्गत। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, यहाँ पे देखिए बीकानेर संभाग है, ये आपका बीकानेर संभाग है, काफी बड़ा संभाग है आपका। इसमें टोटल 4 जिले हैं। टोटल कितने हैं? 4 जिले बीकानेर के अंतर्गत। 4 जिले कौन कौन से? तो बीकानेर है, दूसरा अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है और श्री गंगानगर है। ठीक है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत है। अगला संभाग जो आपका है वो है आपका अजमेर संभाग। अजमेर संभाग भी काफी बड़ा संभाग है, एक बार यहाँ पे लिस्ट में देख लेते हैं। देखिए ये बीकानेर संभाग था, बीकानेर संभाग में टोटल 4 हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। ठीक है, अजमेर में टोटल 7 जिले हैं आपके। टोटल अजमेर में कितने? 7 जिले। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुरा। अजमेर में कितने हैं? 7 जिले। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन, ये एक ही है, डिडवाना, कुचामन। अब इसी से कुचामन को अलग करने की बात हो रही है। ठीक है, कुचामन को अलग करने की बात हो रही है। कुचामन और सुजानगढ़, सुजानगढ़ भी अभी बनाया जाएगा, और मालपुरा, ये 3 अभी नए बनाने की बात हो रही है। अभी डिडवाना, कुचामन ये अजमेर संभाग के अंतर्गत है, और शाहपुरा। तो टोटल 7 हैं। एक बार इसको मानचित्र में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये है आपका जयपुर के जस्ट बगल में लगा हुआ है, दूदू से बॉर्डर साझा करता है अजमेर। अजमेर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन। ठीक है, ये और यहाँ पे है शाहपुरा। टोटल 7 हो गए आपके। ठीक है, अजमेर संभाग में टोटल कितने हो गए? 7 जिले। अगला चलते हैं भरतपुर संभाग आपका, ये आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी बहुत बड़ी संख्या में जिले हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये आपका भरतपुर संभाग, यहाँ पे टोटल 6 जिले हैं। अजमेर और जयपुर में 7-7 हैं, भरतपुर में आपके 6 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी, एक नया जिला है आपका गंगापुर सिटी, और सवाई माधोपुर। ठीक है, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भरतपुर संभाग, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा भी करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु आपका ये धौलपुर में पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सवाई माधोपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है, भरतपुर है, धौलपुर है और डींग है आपका। ये यूपी बॉर्डर है पूरी की पूरी। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु आपका धौलपुर में है। सिलान गांव में राजखेड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पर सिलान गांव पड़ता है, वही आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट संभाग है आपका, ये हो गया भरतपुर संभाग के 6 जिले हो गए। कोटा, कोटा आपका एजुकेशनल हब है। कोटा एक संभाग है आपका, 4 जिले हैं टोटल कोटा में। 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, यहां पे देखिए ये है आपके कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, 4 जिले हैं टोटल आपके, 4 जिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है आपका सबसे लास्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर में अभी टोटल 6 जिले यहां पर भी हैं। जोधपुर में भी काफी बड़ा संभाग है आपका ये जोधपुर, और देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े संभाग के तौर पे है, क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले जोधपुर एक ही जिला होता था, अब इसको भी जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में बांट दिया गया है। जैसे जयपुर को जयपुर ग्रामीण में बांट दिया गया। जोधपुर एक तरीके से यहाँ की न्यायिक राजधानी है राजस्थान की, है ना। यहाँ पे जो है हाईकोर्ट है, और इसकी एक खंडपीठ आपकी जयपुर में भी है। तो यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, इसके बाद आपका फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालतोरा, टोटल 6 जिले हैं आपके। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालतोरा, जोधपुर ग्रामीण, 6 जिले आपके ये हैं। और इसके बाद आपका है उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग भी काफी बड़ा संभाग है आपका। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिले हैं आपके, 5 जिले। ठीक है, और उदयपुर संभाग के जिले एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक तो उदयपुर खुद है आपका। ठीक है, उदयपुर के साथ जुड़ा हुआ है चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद,
और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, और ये है आपका सलूम्बर, सलूम्बर उदयपुर संभाग में सलूम्बर। 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं आपके उदयपुर संभाग में। टोटल कितने हो गए? 10 जिले हो गए आपके सारे के सारे, 10 हो गए ना, सारे हो गए 10 के 10। क्लियर है, स्पष्ट है सभी के? 10 के 10 संभाग हो गए आपके, और टोटल 50 जिले मैंने आपको बता दिए। 3 और नए जिले बनने हैं, इससे टोटल संख्या ये आपकी अभी जो है एक घोषणा की गई है। अब जब इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम 3 जिले और मान लेंगे। टोटल आपके 3 जिले, एक तो सुजानगढ़ बनेगा आपका, जो है मालपुरा बनेगा और कुचामन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल जिलों की संख्या है। 50 जिले हो चुके हैं। सीकर में 4 जिले, पाली में 4 जिले, बांसवाड़ा में 3 जिले, जयपुर में 7 जिले, बीकानेर में 4 जिले, अजमेर में 7 जिले, भरतपुर में 6 जिले, कोटा में 4 जिले, जोधपुर में 6 जिले, उदयपुर में 5 जिले। ये आपका प्रभावी हो चुका है। 7 तारीख से ही, 7 अगस्त से प्रभावी हो चुके हैं, जिले बन चुके हैं, जिले घोषित भी हुआ और जिले बन भी गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सभी को। क्लियर है सभी को? ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के आपके टोटल ये क्या हैं? जिले और संभाग हैं, और मुझे संभवतः आप लोगों को अब ये याद हो जाएंगे। जितने मैंने आपको बताए हैं इनको एक बार याद कर लीजिएगा, इनको भूलिएगा मत। नए जिले आपके अनूपगढ़ बना है, बालतोरा बना है, ब्यावर बना है ना, डिडवाना, कुचामन है आपका, दूदू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। जयपुर को पहले देखो, पहले 33 थे टोटल, ध्यान से समझिएगा। पहले कितने थे? 33। 19 नए बनाए गए। इस हिसाब से तो आपको 52 समझ में आएंगे। लेकिन इससे क्या किए गए? 2 जिले, जैसे जयपुर, जयपुर को ही 2 भागों में बांट दिया गया है, और जोधपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है। जयपुर से जयपुर, जयपुर ग्रामीण को अलग कर दिया गया है, और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण को अलग कर दिया गया है। तो 2 माइनस हो गए आपके, है ना, तो 31 बचे आपके। 31 और 19 टोटल 50 हो गए, और प्लस आपके 3 अभी नए घोषणा हुई है। तो अभी घोषणा तक है, जब वो बन जाएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतने में से किसी को दिक्कत नहीं है? और भी बन सकते हैं। देखिए, जिले जो है प्रशासनिक हिसाब से, प्रशासनिक नए जिले बनाए जाने के पीछे का रीजन यही है कि प्रशासनिक उत्कृष्टता हासिल की जाए। ठीक है, तो जो उच्च स्तरीय समिति इसके लिए बनाई जाती है, उसी के सिफारिश के हिसाब से सीमांकन की जाते हैं आपके जिले को लेकर के। तो राजस्थान में आपके मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी, ये आपके 3 जो है जब जिले बन जाएंगे तो टोटल 53 संख्या आपकी हो जाएगी राजस्थान में। तो ये राजस्थान का राजनीतिक मानचित्रण है। संभवतः आपको समझ में आया होगा। ये नया मैप है, और नए मैप के हिसाब से पूरा राजनीतिक मानचित्रण है। अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें मैं आपका जो फिजिकल मानचित्रण है, ठीक है, राजस्थान का भौतिक मानचित्रण है, वो वाला सेशन कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद राजस्थान के हम 1 to 1 बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितने भी इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान का समाज, कल्चर, कला एवं संस्कृति, पूरा राजस्थान में आपका कवर कराऊंगा। बस अब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, सेशन का आनंद लेते रहिए। आप लोगों की भी जो कोई भी प्रश्न होता है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं पूरी मदद करूंगा आप लोगों को 1 to 1 पूरी क्लास को कंप्लीट कराने में। ठीक है, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिए। और जो ब्रह्मास्त्र बैच वाले बच्चे हैं, जो लोग RAS के कंप्लीट फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इत्मीनान से क्लास करिए। राजस्थान राज्य विशेष पूरा कवर होगा, कवर कराया जाएगा। ठीक है, नए सिरे से, पूरे अद्यतन रूप से, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक एक चीज मेरे साथ याद करते जाओ, नोट्स बना लो। देखो, ये कुछ मानचित्र जो आप है ना, ये जितने भी मानचित्र हैं आपके राजस्थान को लेकर, मैं आपको एक PDF अवेलेबल करा दूंगा आपके बैच में PDF अवेलेबल करा दूंगा। तो उस PDF के अकॉर्डिंग जो है आप मानचित्र वहां पर दिया गया होगा, मानचित्र को आप लोग थोड़ा सा अपने पास रखिए, देखिए। जितने संभाग मैंने बताए, तो राजस्थान का मैप निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और उस पर मेंशन करिए, एटलस वगैरह है वहां पर मेंशन करिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे। मानचित्र याद होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले मैं राजनीतिक मानचित्रण और इसके बाद फिजिकल मानचित्रण, ये 2 टॉपिक पहले ही कराता हूं, ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, चीजें उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, समय के साथ साथ मानचित्र को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए।